अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, रमज़ान मुबारक। अब स्टूडेंट सोचते हैं कि रमज़ान इबादत का महीना है, हम इसमें पढ़ाई करें या अपनी इबादत करें। लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम दोनों चीज़ें ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो ये 30 डेज़ या तो आपको डिसिप्लिन सिखा देंगे या फिर आपका मोमेंटम एकदम ही तोड़ देंगे। और उसी को ध्यान में रखकर मैंने एक प्लान डिज़ाइन किया है 30 डेज़ के लिए, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। जिसमें ज्योग्राफी ऑप्शनल, सीसेट, जीएस कोर, तराविये और स्टडी आवर ट्रैकिंग, तहज्जुद और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये मेरे हाथ में पूरा 30 डेज़ का प्लानर है, जिसको रमज़ान को देखकर ही डिज़ाइन किया है। अब मैं उठने वाली हूँ 3 बजे, क्योंकि स्पिरिचुअल फाउंडेशन यहीं से बनेगा। सेक्शन फर्स्ट मैंने जो रखा है वो स्पिरिचुअल फाउंडेशन का ही रखा है। तो 3 बजे वो वक्त होता है जब अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब होता है और दुनिया सो रही होती है। और तो सबसे अच्छा टाइम है, और कुरान जो है वो पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम है तहज्जुद के बाद। क्योंकि इसमें ये है, अभी जो सहरी है वो 5:30 बजे ख़त्म हो रही है और बहुत टाइम रहता है 3 से 5:30 के बीच में। तो आप तहज्जुद की 2-4 रकात पढ़ के ईज़िली ट्रांसलेशन पढ़ सकते हो। और मैंने यही डिसाइड किया है कि इस रमज़ान मुझे पूरा एक कुरान तो ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है। लास्ट ईयर मैंने 3 कुरान कंप्लीट किए थे, जिसमें 1 ट्रांसलेशन पढ़ा था और 2 अरबी में पढ़े थे। लेकिन अभी मैं ऑलरेडी ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ, तो मेरे 15 पारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो मुझे सिर्फ़ 15 दिन में 15 पारे पढ़ने हैं, जो मैंने टारगेट लेके चला है कि 1 दिन में 1 ही पारा पढ़ना है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद में सुहूर का टाइम होता है, जो सहरी होती है। सहरी के बाद हम फ़जर पढ़ेंगे, और फ़जर के बाद जो हमारा मेन चीज़ आती है, सेक्शन 2 स्टडी स्ट्रक्चर। ये हमारा सेक्शन 2 आता है यहाँ पर। ये है प्रैक्टिकल पार्ट। सुबह का गोल्डन टाइम 2 आवर्स जीएस को देंगे और 2 आवर्स ऑप्शनल को देंगे। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मैंने यहाँ पर अपना टॉपिक चूज़ किया है जियोमॉर्फोलॉजी। और जियोमॉर्फोलॉजी हम कर लेंगे। मैंने डिसाइड किया है 1 टू 10 डेज़ में हम करेंगे पेपर 1, 11 टू 20 डेज़ में करेंगे पेपर 2, और 21 टू 30 डे में हम करेंगे मॉक टेस्ट, मैप वर्क और रिवीजन, बहुत सारा। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज़ पर रखा है आफ्टरनून में सीसेट या फिर आंसर राइटिंग, क्योंकि सीसेट को इग्नोर करना सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है इस वक्त। इवनिंग में रख लेंगे 20 मिनट्स मैप के लिए, क्योंकि असर का टाइम होता है और उस वक्त भूख भी लग जाती है और थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग जाती है। तो लाइट रखेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे कुछ भी। नाइट में तराविया पढ़ेंगे और 10 मिनट का ज़िक्र करेंगे या फिर जो भी दुआ मांगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे की प्लानिंग करेंगे, ओवर स्टडी नहीं करेंगे और ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है, कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है। तो ये था मोटा-मोटा जो मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन 3 जो आता है ये आता है स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए। रमज़ान का महीना जो होता है गर्ल्स के लिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि अगर पीरियड्स आ जाए तो गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। सलाह रिक्वायर्ड नहीं होती है इसमें, लेकिन कनेक्शन नहीं रुकना चाहिए। आप कुरान ट्रांसलेट सुन सकती हो, हदीस पढ़ सकती हो, तफसीर पढ़ सकती हो, ज़िक्र कर सकती हो, लाइट रिवीजन कर सकती हो, पीवाईक्यूज़ या फिर एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकती हो, डीपीपी सॉल्व कर सकती हो। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबकी बॉडी अलग-अलग तरीके से काम करती है, दैट आई नो। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो चीज़ें आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छी लगे या जो चीज़ें आप कर सकते हो, वो कर लेना। तो हैवी ऑप्शन को अवॉइड करना, और एनर्जी आप देख लेना आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हो। अल्लाह ने डिज़ाइन ही ऐसा किया, तो शर्म की बात नहीं है और बैलेंस की बात है, इबादत करनी है। और रेस्ट कर रहे हो तो रेस्ट भी इबादत है, तो इसमें गिल्ट फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेक्शन 4 जो आता है वो बॉयज़ के लिए आता है। बॉयज़ जो हैं उनका शेड्यूल थोड़ा चेंज हो जाता है, स्लीप शेड्यूल, फ़ास्ट रखते हैं, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। तो कोई बात नहीं, नया हैवी टॉपिक शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिवीज़न करो बार-बार, अपने आप को हाइड्रेट रखना, नमाज़ के बाद
स्लीप को प्रोटेक्ट करो और मेरे ख़्याल में सोशल मीडिया को बिल्कुल अवॉइड कर दो, क्योंकि यही बेस्ट है। उसके बाद में जो प्रोडक्टिविटी जो होती है उसका मतलब 10 घंटे नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी मीन्स अगर आपने 3-4 घंटे भी कंसिस्टेंसी के साथ में कर लिया, दैट्स इनफ। सेक्शन 5 जो आता है वो मैंने रखा है स्टडी आवर ट्रैकिंग के लिए। मॉर्निंग आवर्स, आफ्टरनून आवर्स, इवनिंग आवर्स और टोटल आवर्स कितने हुए। क्यों? बिकॉज हम लोग इमोशनल स्टडी करते हैं, ट्रैक नहीं करते हैं। ट्रैकिंग से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी से कॉन्फिडेंस आता है। सबसे अच्छी चीज़ यही है। उसके बाद इस्लामिक मोटिवेशन ऑन एवरी पेज। देखो, मोटिवेशन ये है, अल्लाह सीज योर एफर्ट बिफोर द रिजल्ट। तो तवक्कुल और हार्ड वर्क, इसी को बरकत कहते हैं। तो योर रिस्क और योर रैंक ऑलरेडी रिटन है ना। यूपीएससी सिर्फ एग्जाम नहीं है, कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोसेस है। और सेक्शन 7 जो आता है माइंडसेट शिफ्ट का, अगर आप सिर्फ दुनिया चेज करोगे तो एंजाइटी मिलेगी, और अगर सिर्फ दुनिया छोड़ दोगे और इबादत ही करोगे तो रिग्रेट मिलेगा। तो बैलेंस ही सुन्नत लाइफस्टाइल है। हमारे हुजूर क्या कहते थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसिप्लिन, इबादत और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों चीज़ें एक साथ बैलेंस की है। तो रमज़ान जो है हमें बनाने के लिए आता है। अब कुछ लोग मजाक बनाते हैं कि ये इंसान नमाज नहीं पढ़ता है, जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ता है, या फिर ये रमज़ान में ही नमाज पढ़ता है। तो रमज़ान जो है एक ट्रेनिंग मंथ है, इबादत का महीना है ना। आपका अटैम्प्ट जो है 2026 रमज़ान से डिसाइड नहीं होगा, बल्कि आपका जो डिसिप्लिन है वो ये ज़रूर बना सकता है। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो और रमज़ान को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो तो ये प्लानर डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और याद रखो कि रैंक सिर्फ अल्लाह ताला देता है, रिस्क अल्लाह ताला देता है, हम सिर्फ एफर्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वही हमारे हाथ में है। वीडियो को अच्छी लगे तो अपने उन दोस्तों को शेयर करो जो आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी प्लानर आपको मिल जाएगा और मेरे साथ बने रहो, ऐसे में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे रूटीन्स लेकर आऊँगी। और कमेंट में बताना कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा क्या बुरा लगा, दैट आई कैन चेंज।